なあ、坂巻んちのニート。ニート？いつも寝てるやついいんだろうが。あいつ何者だ？シュウさんのこと？坂巻家の長男だよ。名前は坂巻シュウさん。お前俺のこと舐めてんのか？んなことぐれ知ってるに決まってんだろうが。察しの悪い餌だな。お前の脳みそは空っぽか？どういうやつかって聞いてんだよ。あんまり喋らなくて音楽を聴いていることが多いかな。家でも寝てることが多かったよ。はあ、マジでニートだな。まあいいや。覚醒の兆候はあるか？俺はまだ全然。俺も何も。いつも吸ってるのにまだ吸い足りないのかな。そうか。このままじゃダメだ。逃げよう。いたぞ、捕まえろ。こっちだ、逃がすな。貴様がそそのかしたのか、落ちぶれた元貴族が。相変わらず生意気な目をする。二度と勘違いしないよう烙印を押してやろう。あの方にチャンスをもらったのに。このままではあの方の期待に添えない。स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। और आज एक साधारण से बात को कैसे एक कंफ्यूजिंग मिस्ट्री में बदलना है वो देखेंगे। एपिसोड को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि नए वीडियोस के बारे में जल्दी पता चले। और इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। एक साधारण सा दिन है और एक साधारण सा क्लास। एक साधारण से लड़के की तरह होतारो का क्लास में मन नहीं लग रहा है और वो अपने पेंसिल के साथ खेल रहा है। पेंसिल के साथ खेलते हुए उसकी लीड को वो तोड़ देता है। क्लास अचानक से रुक जाती है जब बगल के क्लास 1 से ओमिची सेंसे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। स्टूडेंट्स को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं होती है और होतारो को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था जब तक उसने बगल के क्लास से चिटांडा के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी थी। फाइनली उनका क्लास फिर से शुरू होता है और होतारो अपने पेंसिल में लीड लगाकर टाइम पास में लग जाता है। अब हम क्लब रूम में आ चुके हैं और मायाका बहुत भड़क गई है किसी कारण के लिए। वो सातोशी को किसी गलती के लिए इतनी बातें सुना रही है कि मुझे तो बेचारे के ऊपर दया आने लगी थी। ये बात चिटांडा के लिए भी सही है। सातोशी के ऊपर हो रहे एक तरफे हमले को रोकने के लिए चिटांडा काफ़ी कोशिशें करती है मगर मायाका को रोकना उसके बस की बात नहीं है।
होतारो को ये देखकर हैरानी होती है कि ना मायाका रुक रही है और ना ही चिटांडा की उसे रोकने की कोशिशें। एक हेल्पलेस चिटांडा को देखकर होतारो मायाका से कहता है कि तुम अभी तक थकी नहीं हो। मायाका अब एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुक जाती है और सबकी जान में जान आती है। सातोशी भी अपने दोस्त को मदद के लिए थैंक्स कहता है, मगर इसके पीछे का रीज़न तो असल में चिटांडा है। सातोशी अब मायाका के सामने अपनी सफाई देता है और उसे दूसरों की तरह ठंडा दिमाग रखने के लिए कहता है और एग्जाम्पल के तौर पर चिटांडा को इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि क्रोध 7 डेडली सिंस यानी 7 घोर पापों में से एक है जिससे दूर रहना ही अच्छा है। दूसरी तरफ होतारो कहता है कि उसने सुना है कि 108 पाप होते हैं। सातोशी उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि वो सिर्फ बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म में होता है। सातोशी और चिटांडा मिल के 7 डेडली सिंस को गिनते हैं, जो हैं रैथ, प्राइड, ग्लटनी, ग्रीड, एनवी, लस्ट और स्लॉथ। अब सातोशी और मायाका मौके का फ़ायदा उठाते हुए चिटांडा को चिढ़ाने लगते हैं। वो चिटांडा को एक परफेक्ट इंसान कहते हैं क्योंकि उसके पास 7 डेडली सिंस में से कोई भी गुण नहीं है। ना तो चिटांडा कभी गुस्सा करती है और ना ही वो आलसी है। वो किसी दूसरे से जलती भी नहीं है। अब बात चिटांडा के बस के बाहर होने लगती है और वो भी गुस्सा हो जाती है। सातोशी और मायाका एक दूसरे को इसके लिए दोष देने लगते हैं तो चिटांडा कहती है कि कभी भी गुस्सा नहीं करना अच्छा नहीं है और ये बात बाकी बचे हुए सिंस के ऊपर भी लागू होती है। उसका मानना है कि प्राइड और ग्रीड इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिसके पास प्राइड नहीं है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता है और जिस आदमी के पास ग्रीड नहीं है वो अपने परिवार को पाल नहीं पाएगा। अगर दुनिया में एनवी नहीं होगा तो नए नए आविष्कार भी नहीं बनेंगे। इस तरह रैद भी ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम्हें किसी चीज़ पर गुस्सा नहीं आता है तो पता चलता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। ये सुनकर होतारो समझ जाता है कि वो भी कभी कभी गुस्सा होता है। मायाका सवाल करती है कि क्यों चिटांडा कभी गुस्सा नहीं करती है। इसका सीधा जवाब मिलता है कि गुस्सा करने से वो बहुत थक जाती है, इसीलिए वो गुस्सा नहीं करती है। ये जवाब सुनकर होतारो समझ जाता है कि चिटांडा ही उसके सपनों की परी है। सातोशी और मायाका घबरा जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि कहीं उसके अंदर होतारो का भूत तो हावी नहीं हो गया है। उन दोनों की हरकतों को देखकर चिटांडा कहती है कि वो मजाक कर रही है। वैसे ये मजाक काफ़ी भयानक था और होतारो भी मेरी बात से सहमत है क्योंकि उसका दिल जो टूट गया। माहौल ठंडा होने पर सुनने को मिलता है कि चिटांडा भी कभी कभी गुस्सा करती है। उदाहरण के तौर पर जब कोई खाना वेस्ट करता है, क्योंकि एक एक चावल का दाना एक किसान के कठिन परिश्रम का फल है। ये सुनकर होतारो श्योर हो जाता है कि चिटांडा के अंदर उसके खानदान के सारे गुण हैं और उसे याद आता है कि आज चिटांडा ओमिची सेंसे के क्लास में चिल्ला रही थी। होतारो इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है तो चिटांडा को याद आता है कि आज सुबह उसने क्या क्या किया था और इसके लिए वो होतारो के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आज सुबह जो घटनाएं हुई उससे एक्सप्लेन करने में उसकी मदद करे। होतारो समझ जाता है कि ये बात उठाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और घर जाने के बारे में कहता है, मगर चिटांडा को कुछ जानने से रोकना लगभग नामुमकिन ही है। चिटांडा कहती है 5th पीरियड में जब मैथमेटिक्स का क्लास था तब वो किसी कारण से गुस्सा हो गई। उसके गुस्सा करने का कोई रीज़न नहीं था, मगर फिर भी किसी कारण से उसने ऐसा किया। कुछ तो हुआ था जिसके लिए उसने ऐसा किया, मगर उसे पता नहीं है कि क्या। किसी को ये बात समझ नहीं आती है और लिटरली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन चिटांडा क्यूरियस है और उसे पता लगाना है कि आखिरकार हुआ क्या था। अगले सीन में पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है और पता चलता है कि ओमिची सेंसे उनके मैथमेटिक्स टीचर हैं और आज 5th पीरियड में उनका क्लास था। बीच में चिटांडा कहती है कि तुम्हें तो पता होगा कि ओमिची सेंसे कैसे इंसान हैं, और आगे बढ़ती है। वो अपने निर्धारित समय पर आते हैं और अंदर आने से पहले क्लास के नेम प्लेट को एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल से क्लास को शुरू करते हैं और कावासाकी नाम के एक लड़के से उसे सॉल्व करने को कहते हैं। लड़का काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे आंसर नहीं पता है और सेंसे एक और लड़के से भी पूछते हैं तो उसके पास भी जवाब नहीं होता है। अब सेंसे काफ़ी गुस्सा होकर उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही चिटांडा को समझ आता है कि टीचर कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्होंने कितने दूर तक पढ़ाया था। बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बात रियलाइज़ होती है और सब थोड़े से घबराने लगते हैं।
अब सेंसे का दिमाग और भी गर्म हो जाता है, तो चिटांडा धड़ाम से उठकर कहती है कि उन्हें चेक करना चाहिए कि उनके क्लास को कितना दूर तक पढ़ाया गया था। सेंसे इस बात को डबल चेक करते हैं और शांत होकर फिर से जहाँ पर छोड़ा था वहीं से पढ़ाने लगते हैं। मायाका कहती है कि वो टीचर तो ऐसे ही हैं और सातोशी भी उसकी तरफदारी करता है। होतारो चॉकलेट्स खाते हुए कहता है कि उसे तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। तब चिटांडा के दिमाग में ये बात घुसती है कि वो होतारो से पूछना चाहती थी कि ओमिची सेंसे ने आखिर ऐसी गलती कैसे कर दी। सातोशी भी कहता है कि सेंसे काफ़ी स्ट्रिक्ट इंसान है और उनसे ऐसी गलती होना नामुमकिन लगता है। होतारो भी कहता है कि उसे भी नहीं पता। चिटांडा उसे मदद करने के लिए कहती है तो होतारो कहता है कि उससे नहीं होगा और चिटांडा को अगर जवाब चाहिए तो वो ओमिची सेंसे के दिमाग में घुसकर जान सकती है। अगर ऐसा संभव होता तो चिटांडा ज़रूर करती। फिर भी वो होतारो को परेशान करती रहती है और उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि मना करना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार होतारो मदद के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद हमें कुछ छोटे छोटे डिटेल्स जानने को मिलते हैं, जैसे कि ओमिची सेंसे हर क्लास के बाद अपने टेक्स्ट बुक में कुछ नोट्स लिखते हैं जो कि सिलेबस के प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करते हैं और क्लास के अंदर जाने से पहले हमेशा क्लास के नेम प्लेट को चेक करते हैं। इतनी सावधानी के बावजूद ऐसी गलती होना अजीब है। होतारो गेस करता है कि अगर पेज 15 में क्लास ख़त्म हुआ है तो उसमें जुलाई 1 क्लास से या ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा। होतारो प्रेडिक्ट करता है कि शायद नोट में डेट गलत लिखा हुआ होगा, तो मायाका समझाती है कि अगर ऐसा हुआ होता तो सेंसे आगे पढ़ाने के बजाय पीछे चले जाते। अब मायाका के मन में चिटांडा के लिए एक सवाल है। वो समझ सकती है कि चिटांडा क्लास में गुस्सा हो गई, मगर एक टीचर के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना ठीक नहीं लगता है और उसने ऐसा क्यों किया था। चिटांडा के पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि वो भी इसी सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ होतारो सोच रहा है कि सेंसे ने क्लास के प्रोग्रेस को नोटबुक में लिखा था, ये पक्का है, मगर फिर भी गलती हुई तो ज़रूर नोटबुक में कहीं ना कहीं वो पार्ट कंप्लीट हुआ होगा, लिखा होगा। होतारो चिटांडा से पूछता है कि तुम्हारे क्लास में तो डोमेन पढ़ाया नहीं गया है। चिटांडा हाँ कहती है तो होतारो कहता है कि अगर किसी समय पर क्लास 1 को डोमेन के बारे में पढ़ाया गया होगा तो ये गलती संभव है। उसके कहने का मतलब है कि ओमिची सेंसे हर साल मैथ्स पढ़ाते हैं, तो पिछले साल के नोट्स को देखकर ये गलती हुई होगी। अब सातोशी इस बात को गलत साबित करने के लिए बताता है कि हर साल टीचर्स को एक नया नोटबुक दिया जाता है और सेंसे के पास भी इस बार एक नया नोटबुक है। इसी के साथ होतारो की एक और थ्योरी फेल होती है और सातोशी साबित कर देता है कि वो सच में एक डेटाबेस है। होतारो बात को जल्दी ख़त्म करने के लिए चिटांडा को ये भी कह सकता है कि ओमिची सेंसे ने नोट्स को गलती से मिक्स कर दिया होगा, मगर वो जानता है कि चिटांडा इस जवाब से मानने वाली नहीं है। तब सातोशी अपना दुख सबके साथ बांटते हुए कहता है कि डोमेन्स के बारे में सवाल कितने मुश्किल होते हैं, और तो और ऊपर से ओमिची सेंसे का गुस्सा एक जानलेवा कॉम्बिनेशन है। होतारो पूछता है कि क्या उसके क्लास में डोमेन्स के बारे में पढ़ाया गया है, तो सातोशी हाँ कहता है और तुरंत होतारो समझ जाता है कि गड़बड़ी कहाँ पर हुई होगी। होतारो के चेहरे को देखकर सातोशी समझ जाता है कि उसने मिस्ट्री सॉल्व कर ली है और चिटांडा भी जवाब सुनने को उत्सुक है। होतारो एक और बार सारे डिटेल्स सबके सामने रखता है और चिटांडा को कहता है कि अगर वो नोट तुम्हारे क्लास के लिए बनाया नहीं गया होगा तो वो नोट अगर सातोशी के क्लास के लिए बनाया गया होगा तो कैसा होगा। सातोशी समझ नहीं पाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो क्लास 1D में है और चिटांडा क्लास 1A में। ये अलग बात है कि ओमिची सेंसे क्लास A, B, C और D सबको मैथ्स पढ़ाते हैं, फिर भी A और D में कंफ्यूज होना काफ़ी अजीब है। मायाका भी सातोशी के साथ है और उसे भी ये जवाब हजम नहीं हो रहा है। होतारो कहता है कि ओमिची सेंसे सबको मैथ्स पढ़ाते हैं, इसलिए A और D में कंफ्यूज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उनके लिए। होतारो एग्जाम्पल के तौर पर कहता है कि ऐसा हो सकता है अगर पेज नंबर 10 में लिखा होगा जुलाई 1 A और पेज नंबर 15 में लिखा होगा जुलाई 1 D। ये सुनकर मायका कहती है कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई। होतारो कहता है इसीलिए वो कंफ्यूज हुए होंगे। चिटांडा को भी समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो होतारो दिखाता है कि एक एल्जेब्रा पढ़ाने वाला मैथमेटिक्स टीचर A और D कैसे लिखता होगा। लोअर केस A और D को देखकर सब समझ जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या होगा
और मायका भी कहती है ऐसी गलती के लिए इंग्लिश में उसके मार्क्स कम हुए थे और सातोशी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था उसके खराब हैंडराइटिंग के लिए। फाइनली एक और मिस्ट्री सॉल्व हो गई है और चिटांडा को समझ में आता है कि उसने आज ऐसा क्यों किया था और अपनी हरकतों पर उसे थोड़ा पछतावा भी होता है। मायाका इस बार उठकर कहती है कि सारी गलती ओमिजी सेंसे की है और उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सातोशी मायाका को शांत करते हुए सबको घर चलने के लिए कहता है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। सब लोग अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं और होतारो के मन में चिटांडा के बारे में कई बातें चल रही हैं। इसी बीच चिटांडा होतारो को शुक्रिया करते हुए कहती है कि लगता है कि हर बार सिर्फ तुम ही मेरी मदद करते रहोगे। वो भी रिप्लाई करता है कि काफ़ी तकलीफ भरा काम है ये। उन दोनों को देखकर मायाका कहती है कि तुम दोनों घर नहीं जाओगे क्या? और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना और अगली मिस्ट्री और मज़ेदार होने वाली है। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।